आप भी जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। मुझे जानबूझकर सजा दी गई, सजा देने वाले जज एक एक कर रुखसत हो गए। मैं सुरखरू हुआ, मेरी हुकूमत रहती तो महंगाई न होती। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है। पुराना वक्त वापस लाएंगे, इस मुल्क और कौम को अपने पांव पर खड़ा करूंगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का ज़म। मरीम नवाज ने कहा, इंतखाबात में मुल्क को कौम के मुस्तकबिल का फैसला होना है। अवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। खान साहब के इकोनॉमिक टीम और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम था, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत खेला। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। इसका बोझ मुझे और आपको उठाना पड़ेगा। गलत मुआशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं उठाना, बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। पीडीएम हुकूमत ने भी बानिया पीटीआई की तरह 3 माह तक IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो की ज़ैबिस में तलबा से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं होगा। पुराने सियासतदान जीत कर वही नफरत और तकसीम की सियासत करेंगे। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे। नून लीग खुला मैदान चाहती है। PPP के खिलाफ भी गैर जमहूरी रवैया जारी है। मैंने चैलेंज कबूल कर लिया, मियाँ साहब क्यों डर रहे हैं? सिंध के किसी भी इलाके में आ जाएं, डिबेट कर लेंगे। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे तो 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा, हर तरफ रोशनी होगी। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ वाले 4 साल जादू टोने में लगे रहे, कोई काम नहीं किया। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 8 फरवरी को शेर को कामयाब करें। हमारी हुकूमत आई तो जुनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बना देंगे। PP नून लीग एक ही खोटे सिक्के के 2 रुख हैं। मुफ्त बिजली का ऐलान करने वालों ने सिंध में 300 यूनिट मुफ्त फराहम क्यों नहीं किए? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा, नवाज जरदारी खानदान ने एटम बॉम्ब से ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने पाकिस्तानी हुदूद में ड्रोन हमला क्यों किया? सारावान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें क्यों कायम हैं? शहीद पाकिस्तानियों की मैतें कब तक वतन वापस पहुंचाई जाएंगी? पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब न मिल सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए चैलेंज करार। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की ज़रूरत है। पाकिस्तान ईरान से मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने कहा, दहशतगर्द दोनों ममालिक और खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान ईरान के दरमियान किसी किस्म का सरहदी तनाव नहीं। तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। मुश्किलात आर्जी हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमीर अब्दुल्लहियान ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालवियत के एहतराम की मरकजियत पर जोर। कहा, सिक्योरिटी तशवीश से निपटने के लिए दस्तयाब मुवासलाती राबतों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मुलाकात में दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा करार। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बेहतर राबतों और खुफिया मालूमात का तबादला जरूरी है। ईरान में जांबहक 5 अफराद के लवाहिकीन का अलीपुर में एहतजाज। टायर नजर आतिश, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। प्यारों की मैतें जल्द वतन लाई जाएं। लवाहिकीन का मुतालबा। कहा, सियासतदान वोट मांगने आए तो मगर इतने बड़े साने पर हाल पूछने कोई नहीं आया।
मेरे वालिद साहब 2.25 महीने से ईरान गए हुए थे। वो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ा रहे थे। 36 घंटे गुजर चुके हैं, ना ही हमारे साथ कोई राब्ता किया जा रहा है, ना बताया जा रहा है। कोई सियासतदान, कोई सारे के न, कोई ना पुलिस, ना डीएसपी, ना ऐसी, ना मकामी, कोई सियासतदान सारे के न, कोई नहीं टूटते आया बिल्कुल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने पुलिस पर फायरिंग के मुजरिम को 9 साल कैद की सजा सुना दी। 80,000 रुपए जुर्माने का भी हुक्म। मुजरिम रफीउल्लाह से गिरफ्तार के वक्त दस्ती बम भी बरामद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। गालम गलोच अलग बात है, लेकिन FIA तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करे। हुकूमत सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करके मेरा नुकसान कर रही है। कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? हमें सच बोलना चाहिए। यहाँ मट्टी पाव निज़ाम चल रहा है। अगर हमसे गलती हुई है तो उंगली उठाएं। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। तनकीद करेंगे तो इस्लाह होगी। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। आइंदा समात पर अरशद शरीफ केस भी सुनने का इंदिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालती फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, जबान का इस्तेमाल मोहतात होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। गाली देकर पैसे कमाना लोगों का जरिया माश बन चुका है। खुसूसी अदालतों के केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक ने दरख्वास्त गुजार के एतराज पर बेंच से अलहदगी अख्तियार कर ली। बेंच की दोबारा तश्कील का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट ने असद कैसर और कासिम सूरी की नजर सानी दरखास्तें खारिज कर दी। कहा, डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजर सानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। जहां आईनी खिलाफ वर्जी हो वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की नाज़माबाद वाक़े की मजम्मत। कहा, कराची में शरपसंद अनासर फिर सर उठाने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन अमन व अमान को यकीनी बनाए। अदलिया की निगरानी में कमेटी बनाकर मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का ऐलान। नए नोट आलमी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापे जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मुल्क में जाली नोटों की शिकायतें बढ़ गई हैं। जाली नोटों के खात्मे के लिए नए नोट लाए जा रहे हैं। नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है। उम्मीद है फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। शरह सूद 2 माह के लिए 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई पर असरअंदाज हुआ। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 2 से 3% रहेगी। LPG की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी। LPG की कीमत 280 रुपए फी किलो पर आ गई। घरेलू सिलेंडर 230 और कमर्शियल सिलेंडर 900 रुपए सस्ता। कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। चारों सूबों में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जारी। बैलेट पेपर्स की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशन को हसास और इंतहाई हसास करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 46,065 है। 27,628 पोलिंग स्टेशन हसास और 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पंजाब में नमूनिया बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। 7 रोज के दौरान मर्ज ने 79 फूलों की जिंदगी निगल ली। सूबे भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 801 मरीज रिपोर्ट।
पाकिस्तान और बहरीन की मुश्तरका तरबती मश्क अल बदर 8 की इफ्तिताही तकरीब। पाक फौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्तों की शिरकत। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद फौजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाना है। सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्तों के काफिले पर अस्करियत पसंदों का हमला। पाकिस्तानी दस्तों का मौसर जवाब। अस्करियत पसंद पसपाई पर मजबूर। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। मालूम जब्बा में 1 फीट बर्फ पड़ी। कलाम, स्तोर, मरी, मुजफ्फराबाद में भी हर तरफ बर्फ की सफेदी। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बरानी रहमत। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। बलाई इलाकों में बर्फबारी से आद रास्तों की बंदिश का खदशा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। और कराची इंटरनेशनल मैराथन में पोजीशंस हासिल करने वाले 8 खिलाड़ियों का ताल्लुक जिला कसूर से है। 5 तलबा का ताल्लुक सरकारी और 3 का ताल्लुक निजी तालीमी इदारों से है। पतोकी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बच्चों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। महकमा तालीम के अफसरान ने तलबा का इस्तकबाल किया और हार पहनाए।